सुप्रभात बच्चों। कक्षा 2 हिंदी में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, कल हम कर रहे थे हमारी हिंदी पाठ्य पुस्तक खुलते पंख का पाठ 5 अकड़ू गोलू। तो बच्चों, पाठ हमने खत्म कर लिया था और कल हम कर रहे थे पाठ के पीछे दिए गए अभ्यास कार्य। तो बच्चों, लिखित कल हमने समाप्त कर लिया था और आगे का कर रहे थे भाषा से। तो बच्चों, कल जो भाषा से हमने प्रश्न किया था उसे चलिए एक बार दोहरा लेते हैं, फिर आगे का अभ्यास करेंगे। तो बच्चों, भाषा से जो पहला अभ्यास आज हम दोहराएंगे वह था प्रश्न 2। प्रश्न था ढ़ पर ओ की मात्रा ढो, समझो स म झ पर ओ की मात्रा झो, और पढ़ो समझो और लिखो। ल पे छोटी की मात्रा ली, ख पर ओ की मात्रा खो, लिखो। अब बच्चों, यहाँ पे हमें कुछ अभ्यास दिए गए हैं जिन्हें हमें पढ़ना है, लिखना है और समझना है। तो बच्चों, यहाँ पे हमें यह नहीं दिया गया है कि हमें करना क्या है। हमें समझ करके दिए गए उदाहरणों के द्वारा हमें समझ करके फिर उसको हमें करना है, ठीक है, लिखना है। तो बच्चों, यहाँ पे सिर्फ हमें पढ़ो समझो और लिखो दिया गया है। ऊपर के जो 2 उदाहरण हमें करके दिए गए हैं उनको पढ़कर हम समझेंगे और उन्हीं अनुसार बाकी के शब्दों का भी उत्तर करेंगे। तो बच्चों, चलिए, पहला हमारे पास है सबसे पहले बच्चों माली। म पर आ की मात्रा मा, ल पर बड़ी की मात्रा ली। उसके बाद दूसरा शब्द है बच्चों यहाँ पे प, ड़ पर ओ की मात्रा ड़ो, स पर बड़ी ई की मात्रा सी, पड़ोसी। फिर तीसरा शब्द है ध पे ओ की मात्रा धो, ब पर बड़ी की मात्रा बी, धोबी। अब बच्चों, इनके सामने हमें इनका उत्तर लिखना है। उसके दूसरी तरफ हमें 3 और शब्द दिए गए हैं, चलिए हम उसे भी लिख लेते हैं। तो हमारा पहला शब्द है बच्चों यहाँ पे दीदी, द पर बड़ी की मात्रा दी, द पर बड़ी की मात्रा दीदी। उसके बाद हमारे पास है बच्चों माँ, त पर आ की मात्रा ता, माता। और फिर उसके बाद है द पर आ की मात्रा दा और द पर बड़ी की मात्रा दी, दादी। अब बच्चों, आप देख सकते हो जो पहला उदाहरण हमें करके दिया गया है उसका है माली का मा ली न, मालिन। उसका उत्तर लिखा है मालिन। और दीदी के सामने लिखा हुआ है, दीदी के सामने क्या लिखा हुआ है बच्चों? दीदी के सामने लिखा है, और दीदी के सामने लिखा है जी जा, ज पर बड़ी की मात्रा जी और ज पर बड़ी की मात्रा जा, जी जा, सॉरी जी जा, ज पर आ की मात्रा जी जा, दीदी जी जा। तो बच्चों, इन दोनों को देख के हमें क्या पता चलता है? इन दोनों उदाहरणों को देख करके हमें पता चलता है कि यहाँ पे हमें विपरीत लिंग लिखना है, दिए गए शब्द के विपरीत लिंग लिखना है। तो बच्चों, आप देख सकते हो माली का विपरीत लिंग मालिन होता है, दीदी का विपरीत लिंग जीजा होता है। आप सभी जानते हो कि जो भी जीवित वस्तुएं होती हैं या व्यक्ति होते हैं या फिर जानवर होते हैं, वो सभी जोड़े में होते हैं। जानवर में भी जोड़ा होता है और या तो अलग अलग नाम से वो जाने जाते हैं या फिर नर या मादा के नाम से जाने जाते हैं। जैसे कि इंसानों में आदमी औरत, स्त्री पुरुष, उसी तरह जानवरों में भी या तो वो अलग अलग नाम से जाने जाते हैं या फिर नाम के साथ उनके नर या मादा लगाया जाता है, 2 विपरीत लिंग बताने के लिए। तो बच्चों, आप यहाँ देख सकते हो कि जो शब्द दिए गए हैं उनके हमें विपरीत लिंग लिखना है। तो बच्चों, कल भी मैंने आपको बताया था कि लिंग क्या होता है। लिंग का अर्थ है वह शब्द जिससे हमें संज्ञा शब्द के स्त्री या पुरुष होने का पता चलता है। तो बच्चों, जिस भी चीज़ का हम बात करते हैं उसे हम संज्ञा के साथ जोड़ करके ही पढ़ते हैं। तो यहाँ पे वह शब्द जिससे हमें संज्ञा शब्द के स्त्री या पुरुष होने का पता चलता है। तो यहाँ पे बच्चों, आप देख सकते हैं पहला
माली, माली क्या है? माली शब्द से हमें उसके पुरुष होने का पता चलता है, इसलिए ये पुल्लिंग है। और मालिन से इसके स्त्री होने का पता चलता है, इसलिए यह स्त्रीलिंग है। तो लिंग कितने प्रकार के होते हैं बच्चों? लिंग 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है स्त्रीलिंग और दूसरा होता है पुल्लिंग। अब स्त्री का मतलब औरत जाति का, पुल्लिंग मतलब पुरुष जाति या आदमी जाति का। तो यहाँ पे बच्चों औरत, आदमी, स्त्री, पुरुष, तो यहाँ पे 2 लिंग होते हैं। उसी के अनुसार हमें यहाँ पे दिए गए शब्दों को इनके लिंग के हिसाब से इनके विपरीत लिंग को लिखना है। अगर आपको पुल्लिंग दिया है तो स्त्रीलिंग लिखेंगे और रूप लिखेंगे, या स्त्रीलिंग रूप दिया है तो पुल्लिंग लिखेंगे। तो यहाँ पे हमें ऐसा कुछ नहीं है कि सिर्फ पुल्लिंग दिया है स्त्रीलिंग में बदलना है, या स्त्रीलिंग दिया है पुल्लिंग में बदलना है। यहाँ पे अलग अलग को मिक्स करके दिया हुआ है। अब हमें जहाँ जिस चीज़ की ज़रूरत है उस हिसाब से हम उसके विपरीत लिंग को लिखेंगे। अगर स्त्रीलिंग दिया है तो पुल्लिंग लिखेंगे, पुल्लिंग दिया है तो स्त्रीलिंग लिखेंगे। तो बच्चों कल भी हमने पढ़ा था कि लिंग वह शब्द है जो हमें किसी भी संज्ञा शब्द के स्त्री या पुरुष होने का बोध कराए। और लिंग 2 प्रकार के होते हैं, एक पुल्लिंग होता है, दूसरा स्त्रीलिंग होता है। पुल्लिंग का मतलब होता है वह शब्द जो हमें पुरुष जाति का बोध कराए, और स्त्रीलिंग का मतलब होता है वह शब्द जो हमें स्त्री जाति का बोध कराए। तो चलिए बच्चों, यहाँ पे जो उदाहरण दिए गए हैं उनके विपरीत लिंग को लिख करके हम इस उदाहरण को इस अभ्यास को पूरा करते हैं। तो माली का मालिन, पड़ोसी का पड़ोसिन, प ड़ पर ओ की मात्रा, ड़ो, स पर छोटी की मात्रा, सी, न, पड़ोसिन। उसी तरह से धोबी का हो जाएगा धोबिन, ध पे ओ की मात्रा, धो, ब पे छोटी की मात्रा, बी, न, धोबिन। तो बच्चों यहाँ पे माली पुरुष जाति का है, मालिन स्त्री जाति की है, पड़ोसी पुरुष जाति का है, पड़ोसिन स्त्री जाति की है, धोबी पुरुष जाति का है और धोबिन स्त्री जाति की है। उसी तरह दीदी स्त्री जाति का है तो जीजा पुरुष जाति का है, माता स्त्री जाति की है तो पिता पुरुष जाति का है, और दादी स्त्री जाति की है तो दादी का हो जाएगा दादा पुरुष जाति का। तो वह शब्द जो हमें स्त्री जाति के होने का बोध कराए उसे हम स्त्रीलिंग कहते हैं, और वह शब्द जो हमें पुरुष जाति के होने का बोध कराए उसे हम पुल्लिंग कहते हैं। तो बच्चों इस तरह से यह अभ्यास हमने कल भी किया था। मुझे उम्मीद है आज एक बार फिर हमने दोहरा लिया, आपको बहुत अच्छे से आ गया होगा। तो आप इसे अपने पुस्तक में करेंगे यानी बुक में करेंगे। तो हमारा अगला अभ्यास है, चलिए हम अगला अभ्यास करते हैं। हमारा भाषा से का तीसरा अभ्यास है एक वचन और बहुवचन। हमने कल एक वचन बहुवचन देखा था। अब बच्चों एक वचन बहुवचन भी हमने समझा था। अब एक वचन का मतलब होता है कोई भी वस्तु एक। तो हम पहले प्रश्न लिख लेते हैं। प्रश्न है 3 है एक से अनेक। हमें यहाँ पे एक से अनेक में बदलना है। आपने कक्षा 1 में भी पढ़ा है एक वचन बहुवचन। आपको एक वचन बहुवचन आता है। चलिए उसके आगे उसी आधार पे हम इसको एक वचन से बहुवचन में बदलते हैं। तो बच्चे हम यहाँ पे जो हमें पूछा गया है उसके आधार पर हमारा पहला उदाहरण यहाँ पे है एक वचन। हम लिखेंगे एक, और यहाँ पे है न पर एक ही मात्रा, ने क अनेक। एक वचन एक, अनेक, या फिर यहाँ पे एक है उसके बाद है न पर एक ही मात्रा, ने क अनेक। तो बच्चों हमारे पास जो पहला शब्द है वो है क, र पर एक ही मात्रा, रे, ल पर आ की मात्रा, ला, करेला। दूसरा शब्द है ख, ख पर बड़ी की मात्रा, र पर आ की मात्रा, रा, खीरा। फिर है झ, झ पर बड़े की मात्रा, ल पर आ की मात्रा, झूला। और उसके बाद दूसरी तरफ है बच्चों ल, ल पर अ की मात्रा, ल, क पर बड़ी की मात्रा, की, लौकी। फिर उसके बाद है स, आधा ब, ज के नीचे बिंदी और बड़ी की मात्रा, सब्जी। उसके बाद है ट, ट पर ओ की मात्रा, टो, क, र पर बड़ी की मात्रा, री, टोकरी। अब बच्चों आप देख सकते हैं पहले 3 जो शब्द हैं
जो हमने इस तरफ लिखा है, इसका हम जब भी किसी शब्द को उसके बहुवचन में बदलते हैं या एक से अनेक उसका रूप बनाते हैं, तो हम उसके आखिरी वर्ण को देखते हैं या आखिरी शब्द को देखते हैं। तो बच्चों यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो ये करेला है उसका आखिरी शब्द जो है ल है, और आखिरी वर्ण जो है वो ल है और ल पे आ की मात्रा है। उसी तरह ख पे र है, र पे आ की मात्रा है। झूला में ल है और ल पर आ की मात्रा है। तो बच्चों वह शब्द जिनमें आ की मात्रा आखिर में होती है, उस शब्द को हम बहुवचन बनाने के लिए या एक से अनेक बनाने के लिए आ की मात्रा को एक ही मात्रा में बदल देते हैं। तो बच्चों हम क्या करेंगे, आ की मात्रा को एक ही मात्रा में बदल देंगे। तो यह जो एक वचन वाले शब्द है ये बहुवचन या अनेक हो जाएंगे। जैसे कि बच्चों आप देख सकते हो करेला, करेला हो जाएगा करेले, करेला हो जाएगा करेले। तो हम यहाँ लिखेंगे क, र पर एक ही मात्रा रे और ल पर एक ही मात्रा ले। उसी तरह से खीरा, खीरा, खीरा हो जाएगा खी, र पर एक ही मात्रा रे, खीरे। उसी तरह से झूला हो जाएगा झूले, झ, झ पर ऊ की मात्रा झू और ल पर एक ही मात्रा ले, झूले। तो बच्चों एक बार फिर हम देख लेते हैं, करेला में आ की मात्रा है। जब हम करेला को आ की मात्रा वाले शब्द को एक ही मात्रा में बदलेंगे तो हम उसमें अनेक में बदलेंगे या बहुवचन में बदलेंगे तो हम उसके आ की मात्रा को एक ही मात्रा में बदल देंगे, वो हो जाएगा बहुवचन। तो करेला हो जाएगा करेले। उसी तरह से खीरा, रा की मात्रा को बदल देंगे एक ही मात्रा में, हो जाएगा खीरे। झूला, आ की मात्रा को बदल देंगे एक ही मात्रा में, ये हो जाएगा झूले। तो शब्द है बच्चों हमारा करेला, करेले, खीरा, खीरे, झूला, झूले। इस तरह से बच्चों हमने इस अभ्यास को कर लिया। हमारे दूसरे तरफ हमारे पास अभ्यास जो है बच्चों, अब हम इसकी आखिरी शब्द को देखते हैं या वर्ण को देखते हैं। इसमें आखिर में हमारे पास है बड़ी ई की मात्रा, बड़ी ई की मात्रा, बड़ी की मात्रा। ये है लौकी, सब्जी, टोकरी। अब बच्चों जहाँ पे भी बड़ी की मात्रा आखिर में होती है वहाँ पे हम क्या करते हैं, वहाँ पे हम बच्चों बड़ी ई की मात्रा के बाद या लगाते हैं। इसे अनेक बनाने के लिए या लगाते हैं और या लगाते ही जो बड़ी की मात्रा है ये छोटी की मात्रा बन जाती है। जैसे कि ये लौकी बन जाएगा लौकियाँ, ल पर अ की मात्रा ल, क पर छोटी की मात्रा की, य पर आ की मात्रा चंद्र बिंदु, लौकियाँ। उसी तरह सब्जी, सब्जी बन जाएगा स आधा ब, ज के नीचे बिंदी, य पे आ की मात्रा चंद्र बिंदु, सब्जियाँ। उसके बाद टोकरी, ट पे ओ की मात्रा टो, क, र पे छोटी की मात्रा री, य पर आ की मात्रा या, टोकरियाँ। तो बच्चों आपने क्या देखा, आपने देखा कि यहाँ पे जो क की मात्रा है ये बड़ी की मात्रा थी, या लगाने के बाद ये छोटी की मात्रा हो गई। उसी तरह से यहाँ पे ज पे बड़ी की मात्रा थी, या लगाने के बाद ये छोटी की मात्रा हो गई। इसी तरह से र पे बड़ी की मात्रा थी, या लगाने के बाद ये छोटी की मात्रा हो गई। तो जब भी हम किसी भी शब्द को एक से अनेक बनाएंगे और उसका जो आखिरी वर्ण है वह छोटी की मात्रा होगी तो उसमें या लगा करके हम उसको अनेक बनाएंगे, और जो या में के पहले वाली मात्रा बड़ी की मात्रा थी वो छोटी की मात्रा बन जाएगी। तो अगर आप या लगा देते हैं और छोटी की मात्रा नहीं लगाएंगे बनाएंगे तो आपका शब्द गलत हो जाएगा, आपको 0 मिलेगा। इसलिए बच्चों आपको इस बात का ध्यान देना होगा कि जब भी हम इसको बदलेंगे इसकी मात्रा को भी हम बदल देंगे। तो बच्चों इस तरह से हमने इस अभ्यास को भी कर लिया और मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। तो बच्चों हमारा आज का अगला अभ्यास है सुनो और लिखो। यहाँ पे कुछ नए शब्द हैं जो हमने पाठ में पढ़े थे, तो इन शब्दों का प्रयोग हम मौखिक कार्य में करते हैं। जैसे जब हमें श्रुति लोग बोलना होता है तब इन शब्दों का प्रयोग करते हैं। तो आप इसे जोर जोर से पहले तो पढ़ करके समझेंगे, उसके बाद इसको लिख करके याद करेंगे। तो चलिए हम भी एक बार इसे लिख करके पढ़ते और याद करते हैं इनके सही उच्चारण के साथ। ओके, सो चिल्ड्रन नाउ हमारा अगला अभ्यास है सुनो और लिखो 4। चौथा अभ्यास व अभ्यास भाषा से, ये भी हमारा भाषा से है, भाषा स पर एक ही मात्रा से। और अभ्यास है सुनो
और लिखो। सुनो, और ल पे छोटी की मात्रा ली, ख पर ओ की मात्रा खो, लिखो। अब बच्चों आप देख सकते हैं जो भी यहाँ शब्द है ये नए शब्द हैं। ये शब्द हैं स, पहला शब्द है स, आधा ब और ज के नीचे बिंदी ज, सब्जी या। तो ये मात्रा ऐसे लग जाएगी या, चंद्र बिंदु, ये हो गया सब्जियां। शब्द है सब्जियां, स ज पर, ज के साथ आधा ब, ज के पैरों के पास हम बिंदी लगाएंगे जिसे हम नुक्ता कहते हैं, ये हो जाएगा सब्जियां। उसके बाद हमारे पास दूसरा है, जब हम सब्जी लिखते हैं तो ज पे बड़ी की मात्रा होती है, लेकिन जब हम या लगाते हैं तो ये हो जाएगा छोटी की मात्रा, तो हम लिखेंगे सब्जियां। और जब हम छोटी की मात्रा आधा वाले वर्ण के साथ लगाते हैं तो आधा वर्ण के पहले ये मात्रा लगती है। मात्रा लगी है ज के साथ, लेकिन इसकी पाई ब के पहले लगेगी, तो ब और ज एक साथ पढ़ा जाता है, इसलिए मात्रा दोनों पर लगी है, सब्जियां। उसके बाद हमारा दूसरा वर्ण है बच्चों, शब्द है होड़, ह पे ओ की मात्रा हो और ड़ के नीचे बिंदी, होड़। उसके बाद तीसरा हमारा शब्द है, तीसरा शब्द है सुहावना, स पे छोटे की मात्रा सु, ह पर आ की मात्रा व और न पर आ की मात्रा ना, सुहावना। फिर उसके बाद चौथा हमारा शब्द है, चौथा शब्द है हमारा, चौथा शब्द है बच्चों, हमारा चौथा शब्द है पेंग, प पर एक ही मात्रा बिंदी और ग, पेंग। पांचवा शब्द है, 5 पे हम लिखेंगे टक्कर, ट आधा क पूरा क और र, टक्कर। 6 पे हम लिखेंगे पिल पिली, प पे छोटी की मात्रा ल और प पर छोटी की मात्रा पी, ल पर बड़ी की मात्रा ली, पिल पिली। उसके बाद हम लिखेंगे 7 पर है कोशिश, क पर ओ की मात्रा, श पर बड़ी की छोटी की मात्रा और श, कोशिश। उसके बाद हमारे पास 8 जगह हैं, 8 पर हमारे पास है बच्चों आहट, आ ह ट। तो बच्चों इनमें से कुछ शब्द तो हमने जब कठिन शब्द लिखे थे तब भी लिखे हैं, लेकिन फिर भी हम इसे एक बार लिख करके इनको लिखने और पढ़ने का अभ्यास कर लेते हैं। तो बच्चों हमारा शब्द है सब्जियां, स आधा ब और ज के नीचे बिंदी, ज के पैरों के पास बिंदी यानी नुक्ता, और ज जहाज वाले ज का उच्चारण बदल करके ज हो जाता है, ये हो जाएगा सब्जियां, सब्जियां। ह पर ओ की मात्रा हो ड़, होड़, ह पर ओ की मात्रा हो ड़, होड़। स पे छोटे की मात्रा सुहावना, सुहावना। प पर एक की मात्रा और बिंदी पेंग, पेंग। बिंदी इधर उधर होगी, अगर प और ग के बीच में आएगी तो शब्द आपका गलत हो जाएगा। तो जब भी हम बिंदी लगाते हैं, या तो हम अंग की मात्रा वाली बिंदी लगाते हैं, या फिर हम नुक्ता वाली बिंदी पैरों के पास लगाते हैं। अंग की मात्रा वाली बिंदी हम माथा के ऊपर लगाते हैं, सिर पे लगाते हैं, और जो नुक्ता वाली बिंदी होती है हम पैरों के पास लगाते हैं। तो जब लगाते हैं तो हमें ध्यान देना है कि बिंदी हमें सही जगह पे होनी चाहिए, नहीं तो शब्द गलत हो जाएगा। उसके बाद ट आधा क र, टक्कर, ट आधा क र, टक्कर। प पर छोटी की मात्रा पी ल, पिली, पिल पिली। क पर ओ की मात्रा को शी श, कोशिश। आहट, आहट, कोशिश, आहट। तो शब्द हुए बच्चों सब्जियां, होड़, सुहावना, पेंग, टक्कर, पिलपिली, कोशिश, आहट। तो यह कुछ शब्द हैं जो हमें कठिन लगे, जिनको हमने यहाँ पे पढ़ा और समझा। तो आप इसे भी लिख करके, बोल करके याद कर लेंगे। तो बच्चों हमारा अगला अभ्यास है, अगला अभ्यास चलिए हम देखते हैं। हम पृष्ठ संख्या हमारा है 28, पृष्ठ संख्या 28 पे जो हमारे पास अगला अभ्यास है बच्चों, वह अभ्यास है अब करने की बारी। अगला अभ्यास हमारा है अब करने की बारी। बच्चों अब करने की बारी के लिए हमने नोटबुक भी बनाई है, एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन है। इसमें जो भी हम क्वेश्चन करते हैं उसको हम एक अलग नोटबुक पे लिखते हैं। तो बच्चों
तो बच्चों हमारा अगला अभ्यास है अब करने की बारी। अब करने की बारी में हमारे कुछ प्रश्न होते हैं जिसे हमें खुद से करना होता है और कुछ एक्टिविटी वाले क्वेश्चंस भी होते हैं जिसे हम कर करके इन दिए गए चीज़ों के बारे में जानकारी हासिल करते हैं। कुछ हमें चित्र चिपका के करना होता है या कहीं हमें जानकारी हासिल करनी होती है। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, पाठ में जिन सब्जियों के नाम आए हैं वे किस मौसम में होते हैं। तो बच्चों पाठ में हमने लौकी की बात की, बैंगन की बात की, टमाटर की बात की, करेले की बात की और खीरे की बात की। तो पाठ में जो सब्जियां आई हैं बच्चों वो है टमाटर, बैंगन, लौकी, खीरा और करेला। तो बच्चों ये सारी सब्जियां जो हैं हमें गर्मियों में मिलती हैं। ये सभी सब्जियां हमें गर्मी के मौसम में मिलती है। लेकिन आजकल जो आपका खीरा है या फिर टमाटर है या फिर बैंगन भी आप देख सकते हैं कि हमें पूरे साल मिल जाता है, यानी ठंडियों में भी मिल जाता है। लेकिन वैसे ये सभी सब्जियां गर्मी के मौसम की हैं। उसके बाद बच्चों दूसरा प्रश्न है हमारा, कच्ची खाई जाने वाली सब्जियों के नाम बताओ। तो बच्चों हम ऐसी बहुत सारी सब्जियां हैं जिन्हें हम कच्ची खाते हैं, जैसे कि टमाटर हो गया, प्याज हो गया, मूली हो गया, खीरा हो गया और उसके बाद गोभी हो गई। इन सभी सब्जियों को हम कच्चा खाते हैं। तो बच्चों यहाँ पे कुछ सब्जियां हैं जिनको आप नीचे भी चित्र में देख सकते हैं। टमाटर, गाजर, खीरा, यह इन सब्जियों को, गोभी, इन सब्जियों को हम कच्ची भी खा सकते हैं। उसके बाद कहानी में बैंगन का नाम गोलू और टमाटर का नाम लालू क्यों रखा गया होगा। लौकी, खीरा और करेले के लिए कोई नाम बताओ। तो बच्चों जैसा कि आप जानते हो कहानी में हमने देखा कि जो सब्जियां हैं जैसे कि बैंगन, टमाटर, इन सबको हमने नाम दिया है। तो बच्चों बैंगन और टमाटर, बैंगन के आकार के हिसाब से उसे नाम दिया गया क्योंकि बैंगन गोल होता है, इसलिए कहानी में उसको गोल कहा गया है। गोलू बैंगन, उसके गोल आकार की वजह से उसे नाम गोलू दिया गया है। और टमाटर के रंग के हिसाब से उसको लाल रंग यानी लालू टमाटर कहा गया है। उसके अलावा बच्चों जो बाकी की सब्जियां हैं जैसे कि लौकी है, लौकी को हम हरी लौकी कह सकते हैं या लंबी लौकी है तो लंबी लौकी कह सकते हैं। और यहाँ पे हमने लंबी लौकी देखी तो हम उसको हरी लौकी भी कह सकते हैं, लंबी लौकी भी कह सकते हैं। खीरा को हम हरा खीरा नाम दे सकते हैं और करेला को हम कड़वा करेला भी कह सकते हैं। तो यहाँ पे जो भी सब्जी दी गई है बच्चों पाठ में, जो मुख्य सब्जियां हैं जैसे कि बैंगन और टमाटर, बैंगन के आकार के हिसाब से उसे गोलू बैंगन कहा गया है, वो गोल आकार का है इसलिए उसे गोलू बैंगन कहा गया है। और जो टमाटर है वह लाल है इसलिए रंग के हिसाब से उसे लालू टमाटर कहा गया है। और लौकी को दीदी कहा गया है, शायद लौकी थोड़ी समझदार सी या इनमें से बड़ी है इसलिए उसे दीदी कहा गया है, उसे कोई नाम नहीं दिया गया है लेकिन हम अपने हिसाब से इसका नाम रख सकते हैं। हम इसका नाम हरी लौकी, लंबी लौकी, अगर गोल लौकी है तो गोल लौकी, वैसे हमने पाठ में लंबी लौकी देखी है तो हम लंबी लौकी या हरी लौकी भी इसका नाम रख सकते हैं। उसके बाद खीरा, खीरा भी हरा होता है तो हम खीरे को भी हम हरा खीरा कह सकते हैं। उसके बाद करेला, करेला क्योंकि कड़वा होता है तो हम इसका नाम कड़वा करेला भी रख सकते हैं। और तो इस तरह से हम नाम रख सकते हैं। यह प्रश्न आप लोगों के लिए है इसलिए आप भी सोच सकते हो कि इनका और भी क्या क्या नाम रखा जा सकता है। उसके बाद बच्चों हमारा आखिरी प्रश्न है। तो आप बच्चों जैसे कि पहला प्रश्न है, पाठ में जिन सब्जियों के नाम आए हैं वे किस मौसम में पाए जाते हैं, इसका उत्तर आप अपनी कॉपी में लिख सकते हैं जो आपने एक्टिविटी कॉपी बनाई है, यानी कि आप करने की बारी के लिए एक कॉपी बनाई है उसमें इन प्रश्नों को कर सकते हैं। और आप उन सब्जियों के नाम लिख सकते हैं, उनके चित्र चिपका सकते हैं और बता सकते हैं कि किस मौसम में पाई जाती है। जबकि हम सभी जानते हैं कि आजकल कोई भी सब्जी मौसम के हिसाब से मतलब कब साल में कभी भी मिल सकती है। आपने देखा होगा गर्मियों में गोभी मिल जाती है जबकि मुख्यतः गोभी, मटर ये सब हमें जाड़े में मिलते हैं, लेकिन गोभी आजकल हमको जब चाहे तब मिल जाती है। तो लेकिन फिर भी जो टमाटर है यह भी हमें कभी भी मिल जाता है, लेकिन फिर भी टमाटर, खीरा, ककड़ी ये सब गर्मियों के, या करेला ये सब गर्मियों की सब्जियां हैं।
तो आप यहाँ पे लिखेंगे ये सभी गर्मियों की सब्जियां हैं और उनके नाम लिखेंगे। चित्र बना सकते हैं, चित्र बनाएंगे, या फिर आप अगर चित्र चिपका सकते हैं तो वो भी कर सकते हैं। उसके बाद कच्ची खाई जाने वाली सब्जियों के भी नाम लिखेंगे और उनका चित्र बनाएंगे और उसको भी कलर करेंगे। उसके बाद कहानी में बैगन का नाम, इसमें आप ये नहीं करेंगे। उसके बाद तुम अपने दोस्तों को कब अकड़ दिखाते हो। तो मुख्यतः इस पाठ में बच्चों एक शब्द का हमने प्रयोग किया था जो कि जिसे हमने अकड़ कहा था। तो यहाँ पे इस पाठ में हमने पढ़ा कि किस तरह से बैंगन लौकी के साथ अकड़ दिखाता है और उसके साथ कितना बुरा होता है सिर्फ अकड़ दिखाने के लिए। और इस पाठ को पढ़ के हमने जाना कि हमें झूठी अकड़ नहीं दिखानी चाहिए। यह हमारे लिए हम सब के लिए अच्छा, उसका परिणाम हमारे लिए अच्छा नहीं हो सकता है। क्योंकि यहाँ पे भी जो बैंगन और टमाटर हैं, आपने देखा कि किस तरह से उन्होंने लौकी की बात नहीं मानी और बैंगन ने तो अकड़ दिखाते हुए उसे डरपोक तक कह दिया, तो लेकिन उसका परिणाम भी उन्हें बुरा भुगतना पड़ा। तो इसलिए कहते हैं जब भी हमें कोई कुछ समझाता है या कोई अच्छी राह दिखाता है, कुछ सुझाव देता है, तो हमें मान लेना चाहिए। तो इसलिए बच्चों आप जो आपका यह प्रश्न है, तुम अपने दोस्तों को कब अकड़ दिखाते हो, यह आपके लिए प्रश्न है। इसका उत्तर आप ही सही बताएंगे, इसलिए जो भी आप इसका उत्तर लिखना चाहते हैं आप लिखेंगे। उसके बाद बच्चों आखिरी अभ्यास हमारा इस पाठ का है, चित्रों में रंग भरो और कविता गाओ। जैसा कि आप जानते हो बच्चों, यहाँ पे जो चित्र दिए गए हैं वो ये कुछ सब्जियों के चित्र हैं। तो बच्चों सब्जियों का चित्र मतलब यहाँ पे गाजर है, उसके बाद लौकी है, उसके बाद पालक है और टमाटर है। तो इन सभी के रंग आपको पता है, इन सभी में आप रंग भरेंगे और इसे पूरा करेंगे। उसके बाद एक कविता दी गई, चलिए इस कविता को पढ़ते हैं और समझते हैं। तो बच्चों कविता है, आओ जी हरी सब्जियां खाओ जी, पालक मेथी धनिया ले लो, गाजर मूली गोभी ले लो, मटर टमाटर आलू ले लो, कटहल और कचालू ले लो, खाओ जी सेहत खूब बनाओ जी, हरी सब्जियां खाओ जी। तो बच्चों हम सभी जानते हैं कि हरी सब्जियां खाना कितना ज़रूरी होता है, ये हमारे स्वास्थ्य के लिए कितना ज़रूरी होता है। आप सभी जानते हो कि हरी सब्जियां खाने से हमारा जो शरीर है उसे बीमारियों से लड़ने की ताकत मिलती है, क्योंकि सब्जियों में विटामिन्स होते हैं और मिनरल्स होते हैं जो हमें बीमारियों से बचाते हैं और हमारी शरीर को स्ट्रॉन्ग करते हैं और हम जल्दी जल्दी बीमार नहीं होते, हमारे शरीर को इम्यूनिटी मिलती है। तो हमें रोग प्रतिरोधक क्षमता जो हमारे शरीर की है वो बढ़ती है। इसीलिए हमें फल और सब्जियां दोनों बहुत खाना चाहिए। उसके अलावा बच्चों इसमें फाइबर होता है, यानी कि इसमें रेशे होते हैं जिसकी वजह से हमारा खाना पचता है। तो जो सब्जियां हैं हमारे खाने को पचाने में भी मदद करती है। और आप सभी जानते हो कि जो सब्जियां हम कच्ची खाते हैं उसमें पानी भी बहुत ज़्यादा होता है। जैसे कि आप जानते हो कि तरबूज है या फिर आपका खीरा है, इन सब में पानी भी बहुत ज़्यादा होता है। तो इन्हें खाने से हमारे शरीर को भरपूर मात्रा में पानी भी मिलता है और जो कि हमारे शरीर के लिए बहुत ज़रूरी होता है। तो बच्चों सब्जियां खाना बहुत ज़रूरी है। ये हम और जो चटकीले रंग की सब्जियां या फल होते हैं वो तो हमारे आँखों के लिए अच्छे होते हैं, क्योंकि उसमें वो विटामिन ए होता है उसमें, और विटामिन ए से हमारी जो आँखों की रोशनी है वो भी तेज होती है। तो बच्चों हर सब्जी का अपना अपना महत्व होता है, इसलिए हमें हर सब्जी खाना चाहिए। किसी सब्जी से हमें विटामिन डी मिलती है, किसी से हमें विटामिन ए मिलता है, उसके अलावा हमें फाइबर मिलता है यानी कि रेशे मिलते हैं जो कि हमारे शरीर में खाना पचाने में भी मदद करता है और हमारे शरीर से जो वेस्ट होता है, जो वो चीज़ें जो कि हमारे शरीर के किसी काम के नहीं है, खाना पचने के बाद कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो हमारे शरीर के किसी काम की नहीं होती है, जिसे हम वेस्ट कहते हैं, उसको हमारे शरीर से बाहर निकालने में भी हमारी मदद करता है। तो इसलिए बच्चों, और वो लोग जो सब्जी फल खाते हैं, बहुत सारी सब्जी फल खाते हैं, वो लोग बीमार नहीं पड़ते हैं। तो बच्चों वो हमारे शरीर को बीमारियों से लड़ने की भी ताकत देता है। तो बच्चों इसीलिए आप भी खूब सब्जियां खाओ। ये कविता हमें इसलिए दी गई है कि इस कविता को पढ़ करके हम सब खूब सब्जी खाने के लिए प्रेरित हूँ। तो यहाँ पे इसीलिए इसमें बोला गया है आओ जी आओ जी। किसके लिए आओ जी बोला गया है? आप बच्चों के लिए बोला गया है कि आओ जी हरी सब्जियाँ खाओ जी, पालक मेथी धनिया ले लो, गाजर मूली गोभी ले लो, मटर टमाटर आलू ले लो, कटहल और कचालू ले लो, खाओ जी सेहत खूब बनाओ जी,
हरी सब्जियां खाओ जी। तो हम सभी को ये जो कवि है, कवि मतलब जिन्होंने ये कविता लिखी है, वो प्रेरित कर रहे हैं कि हम ये सारी सब्जियां खाएं और अपनी सेहत बनाएं। तो सब्जियां खाने से हमारी सेहत बनती है, इसलिए हमें हरी सब्जियां और पत्ते वाली सब्जियां, सभी सब्जियां और चटक रंग वाली सब्जियां सभी हमारे लिए किसी न किसी तरह से हमारे किसी न किसी शरीर के अंग के लिए ज़रूरी होते हैं और हमें ये सब सब्जियां खानी चाहिए और अपना सेहत बनानी चाहिए। तो बच्चों, मुझे उम्मीद है कि आपको ये कविता भी समझ में आई होगी और आपको समझ में आया होगा कि साग सब्जियां खाना कितना ज़रूरी है। और अब से अगर आप खाते हो तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं खाते हैं तो आज से आप खूब सारी सब्जियां खाना शुरू करेंगे। तो बच्चों, करेला भी खाना चाहिए। करेला कड़वा होता है और हमारे शरीर में जाकर के कीटाणुओं को मारता है और हमें बहुत सारी बीमारियों से बचाता है। ठीक है, तो करेला भी खाएंगे और जितनी भी बाकी हरी सब्जियां हैं वह भी खाएंगे। तो बच्चों, इसी के साथ आज हमने यह पाठ समाप्त कर लिया और इस वीडियो का भी समय समाप्त होता है। अगले वीडियो में एक बार फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।